students, how are you all? I'm sure you all are doing really good and enjoying your studies too. So children, welcome to today's class. Our today's topic is games along exercises. Gender in sports means breaking down the harmful stereotypes that continue to make women less likely to take up sporting activities. It also means promoting women's advancements as प्रोफेशनल एथलीट्स एंड लीडर्स इन द स्पोर्ट्स सेक्टर। तो आपने देखा होगा पहले के ज़माने में जो स्पोर्ट्स हुआ करते थे वो सिर्फ लड़कों के द्वारा खेले जाते थे, लेकिन अब टाइम जैसे चेंज हुआ है वैसे ही जो वुमेन्स हैं उनको भी स्पोर्ट्स में शामिल किया जाने लगा है। हाउ कैन वी प्रमोट जेंडर इक्वालिटी इन स्पोर्ट्स? ऑलमोस्ट एवरी वन ऑफ अस एंजॉयज प्लेइंग गेम्स, चाहे लड़का हो या लड़की हो। मोस्ट ऑफ अस प्ले गेम्स फॉर फन वेयर एज सम पीपल टेक अ गेम्स एज देयर प्रोफेशन। कुछ लोग फन के लिए खेलते हैं, लेकिन कुछ लोग इसको क्या ले लेते हैं, अपना प्रोफेशन ले लेते हैं। गेम्स आर यूजुअली प्लेड फॉर एक्सरसाइज एंड रिक्रिएशन, बट व्हेन दे आर प्लेड ऑन अ कॉम्पिटिशन लेवल दे आर रेफर्ड एज स्पोर्ट्स। ठीक है, वैसे तो हम इसको क्या खेलते हैं, अपने बॉडी को डेवलप करने के लिए खेलते हैं, रिक्रिएशन के लिए खेलते हैं, लेकिन कुछ लोग जो हैं ये इसको कंपटीशन लेवल पे खेलते हैं जिनको स्पोर्ट्स कहा जाता है, जैसे कि क्रिकेट, हॉकी वगैरह हो गए। गेम्स एंड स्पोर्ट्स आर प्लेड बाय फॉलोइंग अ सेट ऑफ रूल्स। गेम्स को हमेशा रूल्स के साथ ही खेला जाता है। प्लेइंग गेम्स कीप्स अस फिट एंड हेल्प्स अस टू मेंटेन अ हेल्दी माइंड एंड बॉडी। प्लेइंग गेम्स इज ऑल्सो अ ग्रेट वे टू मेक फ्रेंड्स। तो आप गेम्स खेलते हैं ताकि आपकी जो बॉडी है, माइंड है, वो हेल्दी रह सके, साथ ही साथ हम फ्रेंड्स भी बनाते हैं। टाइप्स ऑफ गेम्स वी प्ले बोथ आउटडोर एंड इंडोर गेम्स। आउटडोर गेम्स इंक्रीज द फ्लो ऑफ ब्लड एंड ऑक्सीजन इन आवर बॉडीज एंड कीप अस हेल्दी, वाइल इंडोर गेम्स लाइक चेस एंड स्क्रैबल हेल्प अस टू बिल्ड आवर मेंटल स्किल्स। अब हम इंडोर गेम खेलते हैं, आउटडोर गेम खेलते हैं। आउटडोर गेम्स जो हैं वो ज़्यादातर फिजिकल होते हैं, उसमें फिजिकल जो मूवमेंट है उसकी ज़्यादा ज़रूरत होती है। इंडोर गेम्स में आपने देखा होगा आपका उसमें जो मेंटल पावर है वो ज़्यादा लगता है, जैसे कि चेस आपने देखा है, ठीक है, स्क्रैबल आपने देखा है जिसमें ब्रेन का इस्तेमाल होता है, आपको अपना दिमाग लगाना होता है। इंडिविजुअल गेम्स क्या होते हैं? सम गेम्स दैट यू प्ले बाय योरसेल्फ और अगेंस्ट अनदर पर्सन आर कॉल्ड इंडिविजुअल गेम्स। बैडमिंटन, टेबल टेनिस, साइकिलिंग, बॉक्सिंग एक्सेट्रा आर इंडिविजुअल गेम्स। इंडिविजुअल गेम्स आप समझ गए होंगे जिसमें एक खिलाड़ी चाहिए होता है, या आपका जो सामने वाला खिलाड़ी होती है वो बस एक होता है, तो 1-on-1 आपका क्या चलता है, गेम चलता है। Read more. Neeraj Chopra, an Indian athlete, won a gold medal for men's javelin throw at the 2020 Tokyo Olympics. तो नीरज चोपड़ा के बारे में आप सब जानते ही होंगे, जो इंडिया के लिए गोल्ड लेकर आए थे। Team games, when people play together, they need to share space and cooperate with the players in their groups. Such as games are called team games. Football, kabaddi, hockey, cricket, etc. are some team games. The number of team player required for different games is different. For example, cricket has a team of 11 players, while basketball has a team of 5 players. तो ऑन द अदर हैंड कुछ गेम्स ऐसे भी होते हैं जिसमें एक से ज़्यादा लोगों की हमें ज़रूरत होती है, तो वो क्या कहलाती है, टीम कहलाती है। जैसे आपने क्रिकेट टीम देखी होगी, फुटबॉल, बास्केटबॉल टीम देखी होगी। अब हम जान लेते हैं टीम स्पिरिट क्या होती है। व्हेन टीम मेंबर्स वर्क फॉर द बेटरमेंट ऑफ द टीम एंड डू नॉट पुट देमसेल्फ फर्स्ट, दे आर सेड टू डिस्प्ले टीम स्पिरिट, और द कोऑपरेशन एंड कोऑर्डिनेशन अमंग द टीम मेंबर इज कॉल्ड टीम स्पिरिट। टीम स्पिरिट का होना ज़रूरी है। अगर टीम मेंबर्स आपस में लड़ते रहेंगे तो वो दूसरी टीम के खिलाफ खेल नहीं पाएंगे। The head of the team is called team leader or captain, directs all the member of the team. The team members trust their leader, and the team leader also should be frank, honest, fair, unselfish, truthful and filled with team spirit. हर एक टीम का आपने देखा होगा एक टीम लीडर होता है जिसे कैप्टन भी कहा जाता है, ठीक है। वो क्या करता है, सबको बराबर ड्यूटीज़ वगैरह बांटता है, और उसका फ्रैंक होना ज़रूरी है, ऑनेस्ट होना ज़रूरी है, फेयर होना ज़रूरी है, तभी पूरी टीम जो है वो अच्छे से काम कर पाएगी। Important aspects of team spirit. A game is played for the team with a common aim to complete and win against their opponents. The players of team should not fight each other. The players should be disciplined and respectful towards each other. Every player should have the right to present their opinions. तो ये सारे एस्पेक्ट टीम स्पिरिट का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट माने जाते हैं।
National teams are many competitive sports are played between teams belonging to different nations. Such teams are called national teams since they represent the country. तो अलग अलग कंट्री का आपने देखा होगा, उनकी अलग अलग टीम होती है जो अपनी कंट्री को रिप्रेजेंट कर रही होती है. Now read more. Competitive sports usually have umpires and referees to take decisions and resolve disputes. तो आपने जैसे क्रिकेट मैच में देखा होगा, अगर दो टीम के बीच में कोई फैसला लेना होता है या कुछ भी जजमेंट वगैरह देनी होती है तो वहाँ पे एम्पायर्स और रेफरीज होते हैं. Indian teams have played games like cricket, hockey, volleyball, football, table tennis and many other games in other countries. A national pastime is a sport or game that is close to the heart of people of a country or a nation. Although cricket is more popular in India and Pakistan, the national sport of both countries is field hockey. फील्ड हॉकी जो है ये इंडिया का और पाकिस्तान का क्या है, नेशनल गेम है, लेकिन फिर भी यहाँ के लोगों के द्वारा क्या पसंद किया जाता है, ज़्यादा क्रिकेट पसंद किया जाता है. द इंडियन हॉकी टीम हैज़ वॉन गोल्ड एट द ओलंपिक गेम्स 8 times in 1928, 1932, 1936, 1948, 1952, 1956, 1964 and 1980. Dhyanchand Singh was India's most famous hockey player and he has scored over 1,000 goals in his careers. तो यहाँ पे इंडियन हॉकी टीम के बारे में बताया गया है जिन्होंने ओलंपिक गेम्स में गोल्ड मेडल हासिल किया. फुटबॉल इज वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर इंडियन स्पोर्ट्स अमंग द कंट्रीज ऑफ यूरोप. क्रिकेट इज द समर फेवरेट इन ऑस्ट्रेलिया एंड इंग्लैंड वाइल फुटबॉल इज प्रेफर्ड इन विंटर्स. तो यहाँ पे सीजन के अकॉर्डिंग भी जो लोग हैं वो गेम खेलना पसंद करते हैं. द नेशनल स्पोर्ट ऑफ कैनेडियन इज लैक्रोस वाइल दैट ऑफ पीपल इन अफगानिस्तान इज बुज़काशी. Now read more. Dhyanchand was such a great player that in Holland the authorities actually broke his hockey stick to check whether there were magnets inside. तो ध्यानचंद जो थे वो इतने अच्छे प्लेयर्स थे कि जो हॉलैंड की अथॉरिटी थे उन्होंने उनकी हॉकी स्टिक तोड़ दी ये चेक करने के लिए कि इसके अंदर कहीं मैग्नेट तो नहीं. Brainstorm, suppose you have been made the captain of your section's sports team. How will you bring team spirit and trust in your team so that you can win the competition? तो आपको सपोज करना है कि आप अपने सेक्शन स्पोर्ट टीम के कैप्टन हो, तो आप कैसे अपनी टीम का जो स्पिरिट है, मनोबल है, वो बढ़ाएंगे. Boys and girls playing together. Some people believe that boys are better than girls at sports and games, but नंबर ऑफ गर्ल्स हैव एक्सेल्ड वाइल प्लेइंग अगेंस्ट बॉयज़. ऐसा बिलीव है कि जो बॉयज़ हैं वो गर्ल्स से बेटर स्पोर्ट्स मैन माने जाते हैं, लेकिन ये लड़कियों ने गलत प्रूफ किया है. बॉयज़ एंड गर्ल्स ऑफ्टन प्ले टीम गेम लाइक कबड्डी, खो-खो etc. together. You may have been part of such a mixed team at school or in your neighborhood. तो आपने अपने घर के आसपास लड़के लड़कियों को ये गेम खेलते हुए ज़रूर देखा होगा. Boys and girls generally form separate teams for professional sports like cricket, tennis, football and golf. हालांकि जब प्रोफेशनल लेवल पे बात आती है तो गर्ल्स की टीम अलग होती है, बॉयज़ की टीम अलग होती हैं. However, they may play tennis, table tennis, badminton and throw ball together in mixed doubles. Some sports like boxing, wrestling, rugby and cricket are usually not popular with girls, but India has good women cricket and hockey teams. Now read more. Koneru Hampi, a 15-year-old schoolgirl from Andhra Pradesh, became the youngest female chess player in the world to win the men's Grandmaster norm in 2002. In 2003, she was named the captain of one of the Indian men's team that participated in the Asian Team Chess Championship. तो अब यहाँ पे एक अच्छा उदाहरण दिया है कोनेरी हम्पी का, जो एक 15 साल की स्कूल गर्ल थी आंध्र प्रदेश की, जो यंगेस्ट फीमेल चेस प्लेयर बनी वर्ल्ड की. लोकल गेम्स एंड स्पोर्ट्स. अब लोकल गेम क्या क्या खेले जाते हैं उनके बारे में भी हम जान लेते हैं. गेम्स विच आर प्लेड ओनली इन सर्टेन एरियाज आर द लोकल गेम्स ऑफ दैट प्लेस. दे रिफ्लेक्ट द ट्रेडिशन एंड कल्चर ऑफ दैट पर्टिकुलर एरिया. सम लोकल गेम्स प्लेड इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ इंडिया आर एज फॉलोज. खो-खो है इसमें. Kho-Kho is played by teams of 12 players who try to avoid being touched by members of the opposing team. In Kho-Kho, one team sits on knees in a row in the middle of the court.
will alternate members in the row facing opposite directions. The other team sends in 2 or 3 members at a time into the court. तो खो खो आपने खेला होगा, ठीक है। खो खो में आपके अलग अलग टीम में अलग अलग प्लेयर्स होते हैं, 12 प्लेयर्स होते हैं ईच टीम में। उसमें आपकी एक टीम जो होती है वो नील पे बैठी हुई होती है और उसमें हर एक जो मेंबर जो बैठा हुआ होता है उसका ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव होता है। एक टीम भागती है और फिर दूसरी टीम के 2 मेंबर्स उसको क्या करते हैं, चेज करते हैं। Archery is practiced all over India. It is a part of international sports competition as well. Thoda is the traditional form of archery practice in Himachal Pradesh. A small piece of wood is attached to the head of an arrow so that it becomes blunt. One side tries to hit the other with an arrow while the other side tries to avoid being hit. Lightning movements and agility are the sole methods of defense. The whole competition is conducted to the lively rhythm of war dance. तो आपने आर्चरी देखी होगी, ठीक है, जिसमें आपका धनुष बाण वगैरह होते हैं, उसमें जो तीर होती है उसको धनुष पे चढ़ाया जाता है, फिर उसको एक टारगेट पे छोड़ा जाता है। Animal racing, bullock race and camel race are very famous among villagers. During their festive season occasion, they start preparing themselves with their bullocks for event. They increase the diet of animal and give them oil massage. Children with the parents enjoy cock fights and snake fights. In old age, people like to play class and cards with battling in their wins. हालांकि ज़्यादातर एरियाज़ में ये बैन हो चुका है जिसमें एनिमल्स को आपस में लड़ाया जाता है। हाँ, रेसिंग बहुत जगह होती है, जैसे एनिमल्स की रेसिंग वगैरह होती है, उनको अच्छी डाइट दी जाती है रेसिंग से पहले, फिर उनको दौड़ाया जाता है और जिसका भी हॉर्स या जिसका भी बैल वगैरह जिसका भी एनिमल फर्स्ट आता है उसको इनाम भी दिया जाता है। जिम्नास्टिक के बारे में जान लेते हैं। जिम्नास्टिक इज अ स्पोर्ट दैट इंक्लूड्स एक्सरसाइज रिक्वायरिंग बैलेंस, स्ट्रेंथ, फ्लेक्सिबिलिटी, एजिबिलिटी, coordination and endurance. Practice of gymnast was started in the countries like China and Japan. Some gymnastic games played in India are nuts. In many parts of India, gymnastics are performed by acrobats called nuts. Practicing various kinds of gymnastic, hands and headstand, cartwheels, balancing pole on their heads, or walking on a tightrope or on stilt. They start training at a young age and work hard to stay fit and agile. तो यहाँ पे नट्स जो है ये आपका जिम्नास्टिक का एक पार्ट माना जाता है। बहुत सारी एरियाज़ में आपने देखा होगा ऐसे इस तरीके के इंडियन एक्रोबेट जो होते हैं वो पतली रस्सी पे चलते हैं या अपने आप को बैलेंस करने की कोशिश करते हैं, अपने सिर पे वो कुछ मटकी वगैरह रखते हैं। तो ये क्या होते हैं, इसमें आपकी बहुत सारी ट्रेनिंग वगैरह लगती है, ये आप यूं ही नहीं कर सकते। तो बच्चों को बचपन से ट्रेनिंग वगैरह दी जाती है इस चीज़ की। They usually train with their family members who have practiced and perfected this art from over several generations. They put up their shows at various villages, towns and cities. अब क्या करते हैं, जो बड़े मेंबर्स होते हैं वो छोटे मेंबर्स को मतलब अपने बच्चों को सिखाते हैं, ठीक है। जब वो अच्छे से ट्रेन हो जाते हैं तो इनका पूरा एक शो वगैरह लगता है विलेजेस में, टाउन्स एंड सिटीज़ में, जिसको बहुत सारे लोग देखते हैं और फिर उनको पैसे देते हैं। Malakham is a kind of Indian gymnastic usually performed on pole. These exercises are helpful in making the body light and strong and are practiced by wrestlers. तो malakham इस तरीके का होता है जिसमें एक पोल वगैरह पे ये जो जिम्नास्ट है उसको परफॉर्म किया जाता है। Martial arts. Martial arts are the codified system and tradition of combat practice for a number of reasons such as self-defense, physical fitness, entertainment, and physical, mental, and spiritual development. There are different forms of martial arts practice in India. Some of them are given ahead. मार्शल आर्ट जो है ये आपका कॉडिफाइड सिस्टम है और ट्रेडिशन है कॉम्बैट प्रैक्टिस का, ठीक है, जिसको नंबर ऑफ रीजन से किया जाता है, जैसे कि सेल्फ डिफेंस, फिजिकल फिटनेस। आपने अपने स्कूल में भी देखा होगा, आपको जूडो, कराटे वगैरह, मार्शल आर्ट्स वगैरह सिखाते हैं ताकि आप सेल्फ डिफेंस जो है सीख सको। देयर आर डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ मार्शल आर्ट्स प्रैक्टिस इन इंडिया, सम ऑफ देम आर गिवन अहेड। Wrestling or kushti. This is practiced in akhada. The players who wrestle are called pehlwans. They follow a regular practice routine and eat healthy food. All wrestlers consider the Hindu deity Hanuman to be their guru and pay tribute to Hanuman before each practice. अब आपने दंगल मूवी अगर देखी होगी तो उसमें पहलवानी जो है वो एक पिता जो है अपनी बेटियों को सिखा रहा होता है। Read more. Indian wrestler Sushil Kumar has won a bronze medal at the 2008 Beijing Olympics for this sphere.
The traditional akhadas have a mud training area, although many akhadas are now switching to the more modern wrestling mats. The mud that is used in these pits are specially prepared by adding ghee, रोज पेटल्स एंड मेडिसिनल हर्ब्स. तो पहले के टाइम पे जो अखाड़े वगैरह होते थे उसमें क्या होती थी, बहुत सारी मिट्टी वगैरह होती थी. अब इनको रिप्लेस कर दिया गया है जो आपके रेसलिंग मैट्स है उससे. Every akhada has its own unique warm-up program. All of them generally include some amount of stretching, running, dand, baithaks, partner carrying, etc. तो जब भी आपको पहलवानी सिखाई जाती है उससे पहले आपको वार्म अप किया जाता है ताकि आपकी बॉडी जो है वो उसके लिए प्रिपेयर हो जाए. Nowadays wrestling provides entertainment for people on large scale. आजकल ये क्या बन गया है, एंटरटेनमेंट का जरिया बन गया है बहुत सारे लोगों के लिए. Kalarai Payattu. Kalarai Payattu is a famous martial art of Kerala. It is a weapon-based art. It involves kicks and strokes. Kalari refers to the floor where this martial art is taught. The moves of this system of fighting were used in films like Ashoka and the Myths. ठीक है, तो कलारे पट्टू एक फेमस आर्ट है, मार्शल आर्ट है जो कि केरला में सिखाया जाता है. इसमें आपके वेपन बेस्ड आर्ट इसे कहा जाता है जिसमें आपके किक्स एंड स्ट्रोक्स को भी यूज़ किया जाता है. घटका, दिस आर्ट बिलोंग्स टू द सिक्स ऑफ पंजाब इन विच वेपन्स लाइक स्टिक्स, कृपान्स, स्वॉर्ड्स एंड कटार आर यूज्ड. दिस आर्ट इज डिस्प्लेड ड्यूरिंग फेयर इन पंजाब. तो घटका जो है ये आपकी आर्ट फॉर्म है जो कि पंजाब से बिलोंग करती है. इसमें आपके वेपन्स लाइक स्टिक्स, कृपान एंड स्वॉर्ड जो तलवार होती है, कतार जो होती है, उनको भी यूज़ किया जाता है. Silambam. This is a popular Indian traditional sport played in Tamil Nadu. It is also weapon-based martial art. The game begins with a salutation to God. The opponent, spectators are and teachers. Player need to try and touch each other's body, making use of stuff. सिलाबम जो है ये पॉपुलर आपका इंडियन ट्रेडिशनल स्पोर्ट है जो कि तमिलनाडु में खेला जाता है. Now changing nature of leisure. Most people like to relax after spending 6 to 8 hours at work or at school. So to entertain themselves, they pursue different activities in their free time. This free time is called leisure time. तो बहुत सारे लोग जो होते हैं वो अपने आप को रिलैक्स करने के लिए कुछ डिफरेंट एक्टिविटीज़ को परस्यू करते हैं अपने फ्री टाइम में, जिसे लेजर टाइम कहा जाता है. सम ऑफ द लेजर एक्टिविटीज़ आर taking long walks, doing exercise in gym, playing games, spending time on hobbies like reading, gardening, watching TV, etc. These activities not only make them relax but also work as a mood freshener. Nowadays, TV, video games, board games, mobile games become the main source of entertainment. This is the main cause of health issues. आजकल लोग क्या करने लगे हैं, लेजर एक्टिविटीज़ में वो वॉकिंग पे चले जाते हैं, जिम वगैरह चले जाते हैं. कई लोग जो है रीडिंग करते हैं, गार्डनिंग वगैरह करते हैं और टीवी वगैरह देखते हैं. ठीक है, हालांकि रिलैक्स करने का अच्छा तरीका है, लेकिन ये अगर आप ज़्यादा टाइम तक इसको फॉलो करेंगे तो ये आपको हेल्थ इश्यूज़ भी काउज करेगा. Effect of playing on our breathing. When we run or exercise, we need more energy, so the heart pumps more blood and hence beats rapidly. Our lungs expand and contract as we breathe. Breathing is the process by which we take in oxygen and give out carbon dioxide. We need oxygen to stay alive. हम बहुत सारी एक्सरसाइज करते हैं, चाहे हम रनिंग कर रहे हैं, एक्सरसाइज कर रहे हैं, जॉगिंग कर रहे हैं, तो उसमें हमारी क्या लगती है, लॉट्स ऑफ एनर्जी लगती है, हमारी ब्रेथ लगती है. Read more. We breathe in and out 12 times each breath is around half a liter of air. Our nostrils have tiny hairs in them. They remove many germs from the air we breathe in. तो हम ब्रीद इन करते हैं और आउट करते हैं 12 टाइम्स ईच मिनट. ठीक है, एक बार में या एक मिनट के अंदर हम 12 बार सांस लेते हैं और छोड़ते हैं. हमारे नॉस्ट्रल में छोटे छोटे हेयर्स होते हैं जो हमारे नॉस्ट्रल के अंदर, मतलब हमारे लंग्स के अंदर छोटे छोटे जर्म्स को जाने में रोकते हैं. Oxygen enters our body through the nose into spongy bags called lungs. Lungs are located in our chest. The lungs are made up of millions of air passage. The lungs are protected by the rib cage. There is a muscle below the rib cage known as the diaphragm that helps it to move up and down. From the lungs, the blood absorbs oxygen and carries it to the different parts of the body, brings back carbon dioxide. This carbon dioxide along with water vapor is thrown from the nose. Taking in fresh air is known as inhalation and giving out used air is known as exhalation. When we inhale, the rib cage moves up, the diaphragm flattens and chest expands.
When we exhale, the rib cage moves down, the diaphragm rises and chest contracts. When we play, our lungs and heart need to work harder, then in turn make them healthy and strong. So there is no need to do another exercise if we play properly. तो यहाँ पे पूरा प्रोसेस बताया गया है कि कैसे हम सांस लेते हैं और छोड़ते हैं. जब हम सांस लेते हैं तो वो इनहेलेशन कहलाता है, जब हम सांस छोड़ते हैं तो वो एक्सहेलेशन कहलाता है. जब आप सांस लेते हैं, आपने देखा होगा आपकी जो चेस्ट होती है वो फूल जाती है, ठीक है. और जब आप सांस छोड़ते हैं तो आप कॉन्ट्रैक्शन फील करते हैं, आपकी चेस्ट अंदर चली जाती है. तो ये हमारे लंग्स जो होते हैं वो करते हैं. जब उसमें सांस भरती है हमारे लंग्स फूल जाते हैं. जब हम सांस बाहर निकालते हैं तो हमारे लंग्स जो हैं वो कॉन्ट्रास्ट हो जाते हैं. Now blow hot, blow cold. This process is done by our breath. Our breath has both warming and cooling effects. When milk or water is hot, you generally blow in your milk to make it cool down. On the other hand, when you feel too cold, you blow air from your mouth on your hands to make them little warmer. So we can say our blow provide both warmth and coolness accordingly. Blow also help us to flow fire the burn. You have seen certain village house where coal is used to prepare food. They blow on it to make fire become stronger. This is due to blowing of oxygen which helps it to burn. तो हम क्या करते हैं, ब्लो आउट ब्लो इन करते हैं, ठीक है. ब्लो हॉट ब्लो कोल्ड क्या होता है, जब हमारे पास गर्म दूध आता है, गर्म चाय आती है तो हम क्या करते हैं, उसको फूंक मार के उसे ठंडा करते हैं. और जब सर्दियाँ होती हैं तब हम अपने हाथ गर्म करने के लिए क्या करते हैं, उसमें भी फूंक मारते हैं, ठीक है. तो ये भी एक तरीका होता है. Brainstorm while playing. If a child fall down and hurt his head, the mother immediately blows into a folded handkerchief and places it on his head. What is the reason behind it? अब आपने देखा होगा जब एक बच्चा गिर जाता है, उसके सर पे चोट लग जाती है, कहीं भी चोट लग जाती है, तो मम्मा जो होती है वो क्या करती है, रुमाल में फूंक मारती है और उस एरिया को प्रेस करती है, दबाती है. क्यों करती है ये आपको पता लगाना है. Now brushing up. Different types of games are indoor games, outdoor games, individual games and team games. Team spirit is the coordination and cooperation among team members. Boys and girls are equally capable to play games. Nowadays people mostly involve in indoor leisure activities rather than outdoor leisure activities. When we exercise, our lungs expand and contrast as we breathe. तो इस चैप्टर में हमने डिफरेंट टाइप्स ऑफ गेम्स के बारे में जाना. कुछ गेम्स इंडोर होते हैं, कुछ गेम आउटडोर होते हैं जो बाहर खेले जाते हैं, ठीक है. लेट्स प्रैक्टिस नाउ. Take the correct option. Some games that you play by yourself or against another person are. ये games क्या कहलाते हैं, ये games individual games कहलाते हैं जहाँ पे एक person, एक player होता है और उसके against एक और player होता है. Filling the blanks with suitable words. Playing game is also a great way to make yourself entertained. Write T for true and F for false. If in professional sports men and women form separate teams. Yes, it is true. Professional जो sports होते हैं उसमें men and women अपनी separate teams बनाते हैं. Answer the following questions. What are individual and team games? Individual games में आपका एक person होता है, ठीक है, जो दूसरे पर्सन के अगेंस्ट खेलता है. टीम गेम्स क्या होते हैं, जिसमें बहुत सारे प्लेयर्स एक टीम में होते हैं, वो दूसरे टीम के अगेंस्ट खेलते हैं. One time given below are some famous games and sports. Identify them and write their names in given boxes. तो यहाँ पे आपको कुछ फेमस गेम्स की पिक्चर दी गई है, आपको उन पिक्चर को आइडेंटिफाई करना है और उनके नाम लिखने हैं. जैसे कि पहली पिक्चर जो है वो किस गेम की है, वो है खो खो की. Dig further. Suppose your teammate is cheating in a cricket match. What will you do? While playing football, Ayush team members keep arguing among themselves. Can they perform well as a team? Give reasons. तो आपको सपोज करना है कि आपके जो टीममेट हैं वो आपके साथ क्या कर रहे हैं, चीटिंग कर रहे हैं. तो आप क्या करोगे, क्योंकि गेम में कुछ रूल सेट होते हैं, उनको हमें उनके खिलाफ नहीं जाना चाहिए या उनको हमें तोड़ना नहीं चाहिए. फुटबॉल खेलते समय आयुष की टीम मेंबर जो है वो दूसरों के साथ क्या कर रही है, आर्ग्यू कर रही है. तो ऐसे में क्या टीम जो है वो अच्छे से सपोर्ट या अच्छे से परफॉर्म कर पाएगी, क्यों नहीं कर पाएगी, वो आपको रीज़न सहित बताना है.
do something good. Some of your classmates believe that girls cannot play all kinds of games because they do not have the physical strength or intelligence. How will you explain to them that girls are equally capable of playing all games like boy? तो कैसे आप गर्ल्स के फेवर में बोलेंगे कि गर्ल्स भी गेम खेल सकती है? I can do this, make a sports album, collect photographs of sport persons and paste them in your scrapbook. Write the name of a sports person, the sports he, she plays and the country she, he plays for. Bring the scrapbook to class and show it to your classmates. आपको एक scrapbook की एल्बम बनानी है, ठीक है, उसमें आप डिफरेंट प्लेयर्स के नाम लिखेंगे, उनकी पिक्चर्स वगैरह भी आप कलेक्ट करके चिपकाएंगे और क्या क्या गेम उनके द्वारा खेले जाते हैं ये भी आप बताएंगे. सो चिल्ड्रन, आई होप आपको ये चैप्टर इंटरेस्टिंग लगा होगा और आपको काफ़ी नॉलेज भी मिली होगी. अब आपको इस चैप्टर को रिवाइज करना है और दी गई एक्सरसाइज की प्रैक्टिस भी करनी है.